अचानक उसने मुझे देखा और कहा, ओ मम्मा मम्मा आप वापस आ जाओ, ये तो हंसा है, ये कुछ भी कर सकती है। आप देखिए बाबूजी के साथ क्या क्या होने वाला है। वो जो प्रोडक्शन का स्ट्रेस है ना, ये हिमांशु इज अ स्ट्रेस बस्टर। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com जी मीडिया एंड दिस इज तान्या गर्ग। आज हमारे साथ एक इतनी प्यारी सी स्टार कास्ट मौजूद है खिचड़ी 2 की, जिन्होंने एक त्योहार का सा माहौल क्रिएट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। यू नो बिफोर आई स्टार्ट दिस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये मैं अपने चाइल्डहुड से मिलने आई हूँ, अपनी हैप्पी प्लेस में आई हूँ। सो एक नॉस्टैल्जिया वाला माहौल क्रिएट करना है मुझे। तो यू नो थैंक यू सो मच कि आप खिचड़ी हमारी लाइफ में वापस लेकर आए। थैंक यू सो मच टू यू। Thank you. I would like to thank all the audience that has enjoyed Khichdi so much. Thank you. We've come back for you. Yes. And we want to entertain you as much as possible for as long as we are alive and as long as we can do it. And I think it's bigger, it's better. So congratulations on that. Thank you very much. ट्रेलर पे भी बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत। वो बड़ी सबसे बड़ी बात हुई है कि सैंपल दिया ना खाने का उनको, चखने का, तो उन्होंने चख के दिल से तारीफ करी, अप्रूव कर दिया। अप्रूव कर दिया। 20 साल से ज्यादा आप सब इन कैरेक्टर्स को जी रहे हो, तो कैसा लग रहा है इन ऐसे कैरेक्टर्स को जीना जिन्होंने एक लेगेसी क्रिएट कर दी है? यू नो सर, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। वही जिस किरदार ने मुझे एक अलग पहचान दी, इट बिकेम हाउसहोल्ड नेम। यस। और जिस किरदार करते करते इतने सालों में मैं आई एक्चुअली ग्रू एज एन एक्टर, क्योंकि कॉमेडी, इस तरह की कॉमेडी, यू नो, इस तरह की विच इज जो आसान नहीं है करना, मुश्किल है एटीट्यूड वाली कॉमेडी करना, यू नो। तो जोक्स नहीं बोलता कोई, नोबडी इज क्रैकिंग जोक्स और स्लैपस्टिक या ये ऐसा एक बिल्कुल अलग तरह की कॉमेडी विच बिकेम अ बेंचमार्क। तो ये किरदार वापस करना हो, जब भी करना हो, 20 साल बाद क्या, उसके बाद भी 10 साल बाद करना है, तो मैं खुशी करूँ। That is amazing, मैम। हाँ, आई थिंक मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो 20 साल हुए ही नहीं, एकदम स्क्वीज लगता है। अचानक जब हम सेट पे गए तो मुझे लगा अरे कल ही तो हमने खिचड़ी शुरू की थी, अरे ये सेकंड फिल्म करने आए हैं इतना। सो आई थिंक जैसे मैं कहती हूँ कि ये कैरेक्टर हंसा का जो है वो तो अंदर मेरे कहीं ना कहीं बस गया है और बहुत आसानी से जाएगा भी नहीं। तो मैं तो सोचती हूँ 20 साल नहीं, 30 साल 40 साल, जैसे इन्होंने कहा कि होपफुली हम करते रहेंगे इसको और आपके दर्शकों के लिए लेके आएंगे। इतना विपरीत है ये जेडी मजेठिया से हिमांशु, और मैं ना कभी कभार वो स्प्लिट पर्सनालिटी की तरह जीता हूँ। अभी भी यहाँ होता है, हाँ एक मिनट, हाँ करो हाँ चलो, अभी भी फोन आ रहा है तो नजर जाए तो वो होता है ना, पर दिस हेल्प्स मी सो मच। और मेरा स्ट्रेस जो वहाँ का रहता है ना, एक्चुअली वो जो प्रोडक्शन का स्ट्रेस है ना, ये हिमांशु इज अ स्ट्रेस बस्टर। ताड़ ऐसा था, रिलैक्स। इनको पता है मैं कितने दिन से कितने घंटे काम कर रहा हूँ, मेरा कितना चल रहा है, बट मुझे व्हाट कीप्स मी गोइंग इज दिस हिमांशु which is keeping me moving. That is so beautifully said. एक्चुअली हम लोग सब छोटे ही हैं, अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन खिचड़ी जब पहली बार हमने शुरू किया तब हम लोग बहुत ही छोटे थे सब लोग, और तब शुरू किया, तब से लेके अभी तक हम कभी अलग हुए ही नहीं हैं। जब भी हम खिचड़ी की बात करते हैं और हम सब की बात करते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम घर वापस आ गए। यू नो, ये हमारा फैमिली है, हमने इतने टाइम स्पेंड किए हैं एक साथ, इतना बड़े हुए हैं, कैरेक्टर्स से लेके हर एक चीज़ में हम ऐसे जिए हैं एक साथ कि हम कभी अलग हुए ही नहीं। तो खिचड़ी की जब भी बात आती है तो स्माइल आती है कि हाँ हम वापस आ रहे हैं, हम वापस मिल रहे हैं, हम वापस ये कर रहे हैं। एंड लास्टली, टाइम कहाँ बीत गया पता ही नहीं चलता है, तब से शुरू हुए यहाँ तक आ गए। इतने अच्छे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आइकॉनिक प्रोजेक्ट, इतने अच्छे कैरेक्टर्स, लोगों ने जिनको बहुत पसंद किया है, तो वो किरदार वापस जब आते हैं, और इस बार तो हम हंसी का डबल धमाका लेकर आ रहे हैं ना, बड़े कैनवास पर सब कुछ बड़ा, कैरेक्टर्स की चीज़ें भी बड़ी लेकर आ रहे हैं, तो ज़्यादा बहुत खुशी की बात है। और हम गारंटी देते हैं कि ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा, बल्कि पहले से ज़्यादा मज़ा आएगा। दैट इज अमेजिंग।
बट ऑल्सो यू नो जैसे मैंने कहा था कि त्यौहार का माहौल क्रिएट करा हुआ है आप लोगों ने, प्यार है, बहुत ही मसालेदार खिचड़ी है, बट ऑल्सो कभी ऐसा हुआ है आप लोग के साथ कि क्योंकि ये एक ब्रांड बन गया है, एक लेगेसी क्रिएट कर दी है इसने, कि कभी थोड़ा स्टीरियोटाइपिंग भी रहा हो कभी? सुप्रिया जी। स्टीरियोटाइपिंग मेरे साथ तो बहुत ही ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज मैंने पहले भी खिचड़ी से पहले भी काफ़ी काम किया था, उसके बाद भी मालक की तरह से काफ़ी काम किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर अलग अलग कैरेक्टर करने बहुत ज़रूरी होते हैं, और एक कैरेक्टर अगर आपने क्रिएट किया है तो जैसे मुझे बहुत ही क्लासिक चीज़ मेरे हस्बैंड ने सिखाई मुझसे, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो हमेशा, जब ये एक्टर, आई थिंक इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स वी हैव, सो व्हेनेवर एक्टिंग के बारे में बात होती है तो जब वो मुझसे बात करते हैं तो मैं हमेशा, वो मुझे एक ही चीज़ कहते हैं कि सुप्रिया, दो इंसान कोई भी ले लो सिमिलर नहीं होते, तो आप जब भी कोई कैरेक्टर लो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये इंसान आपके किसी भी पहले किए हुए इंसान से सिमिलर नहीं हो सकता। तो हमेशा यही कोशिश लगी रहती है कि हर एक कैरेक्टर आप अलग करो और उसमें उस कैरेक्टर को लेके, तो स्टीरियोटाइपिंग का मुझे पर्सनली इतना एहसास नहीं है। हंसा भाई, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि क्या इतने साल बाद भी जब लोग आपको हंसा से रिकग्नाइज करते हैं तो क्या वही इमोशंस, वही फीलिंग्स वापस आती हैं, या अब आपने ये फीलिंग एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ ठीक है? नहीं, मुझे आज भी कोई हंसा बुलाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और वाकई ऐसा लगता है कि मैं खुद भी बहुत खुश हो जाती हूँ, अपने आप को हंसा बुला के खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वाकई इतना और सुकून वाला कैरेक्टर मिलता ही नहीं और लगता भी नहीं है, तो मुझे आई लव इट व्हेन आई एम कॉल्ड हंसा और आई एम अप्रिशिएटेड एज हंसा। तो हैव यू एवर पुल्ड ऑफ हंसा ऑफ स्क्रीन? No, like I think even my children were always asked कि सना को तो सब बहुत बोलते थे कि भाई आपकी माँ वाकई कुछ भी नहीं करती, घर ही पे बैठी रहती है, मतलब ऐसे ही बैठी रहती है। वो बेचारी बहुत रोती थी, नहीं मेरी मम्मा करती है, छोटी थी तब बहुत करती थी, लेकिन बट एक बार एक्सीडेंट कर दिया था मैंने गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए, तो उन जो आगे वाली गाड़ी में जो बेचारी लेडी थी वो एकदम गुस्से से उसके ही गाड़ी को मारा था मैंने ज़ोर से, तो आई गुस्सा से और लड़ाई करने लगी, उसके बच्चा बैठा था उसके पास में, अचानक उसने मुझे देखा और कहा ओ मम्मा आप वापस आ जाओ, ये तो हंसा है, ये कुछ भी कर सकती है। तो ऐसी चीज़ों में से निकल आते हैं, बट मोर देन एनीथिंग इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग व्हेन यू आर लव्ड बाय योर ऑडियंस, यू आर अप्रिशिएटेड बाय योर ऑडियंस। उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। प्रफुल्ल सर, कमिंग टू यू, यू नो हमें हमेशा से, हम सिनेमा टीवी हमेशा ये देख के बड़े हुए हैं कि एक हीरो ना हमेशा से माचो और अपनी फीलिंग्स छुपा के रखना उसे चाहिए, स्पेशली जिस टाइम पे खिचड़ी आई थी उससे पहले से। बट एक प्रफुल्ल हैं, वो आए पिक्चर में और वो वल्नरेबल थे। स्पेशली मुझे एक एपिसोड याद है जब यू नो उन्हें एक्सपेक्टेड था कि उन्हें वो मिल जाएगा प्रमोशन, बट वो एक्चुअली में ऑफिस में उन्हें फायर कर दिया था जी। और पूरी फैमिली आई ऑफिस में और वो देख के वो इमोशनल हो गए, वो ब्रेक डाउन हो गए, राइट। तो वो पूरे, उन्होंने कभी अपनी इमोशंस को रोका नहीं, वो बहुत इजीली वल्नरेबल हो गए। तो क्या कभी आपके दिमाग में, स्पेशली उस टाइम पे जब हम हीरोज़ को ऐसे देखते थे माचो और दिस एंड दैट, तो कभी आपको लगा कि यू नो मेरा कैरेक्टर इट्स नॉट हीरोइक इनफ? कभी ऐसा आपको थॉट आया था? हीरोइक क्वालिटीज, हीरोइक रिक्वायरमेंट्स नहीं है मेरे में, ऐसा जब एक लड़की ने मुझे ना बोला था तब। तो फिर आपने अपने आप को कैसे कन्विंस किया कि It took time, of course. Yeah. It took time to recover, but one has to manage it. and I think up to with time तो people are loving you and whatever you are, so that is amazing. लेकिन अभी एज हो गई है, अभी वो बात वापस नहीं हो सकती। बट लेकिन बाकी ऑडियंस का प्यार तो है ही। भरपूर। सो बिफोर आई वाइंड अप, आई हैव अ वेरी स्मॉल सेगमेंट, क्योंकि आप लोग की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो मैंने देख ली और आज मुझे आपकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री देख के भी मज़ा आ गया। तो बस ये छोटा सा एक सेगमेंट है मेरे पास आपके लिए। सो सबसे ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड कौन रहता है सेट पे, पूरी तैयारी के साथ जो आता है? आतिश।
जो हमारे डायरेक्टर हैं। करेक्ट। हाँ ऑफ स्क्रीन सबसे ज्यादा फनी कौन है? ऑल आतिश। आतिश एंड राजीव भाई के I would say one-liners. राजीव के Yeah. one-liners. Yes, one-liners. द रिएक्शंस और डायलॉग्स याद करने में प्रॉब्लम्स किसको सबसे ज्यादा होते हैं? I used to, but this time I was well prepared. ऑल राइट। और सेट पे लेट हमेशा कौन आता है? मैं और सबसे बड़ा फूडी कौन है? All. Well, that is amazing. Amazing talking to you. Thank you so much. Can't wait for your movie. Thank you All very the Thank you much. so Thank much. you. Thank you. Thank you.